ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि आप मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं उनका आज दिनांक 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। साथ ही आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी दे देते हैं। हिंदी का महीना वैशाख माह चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा, योग रहेगा शुभ, करण होगा भव और राशि होगी कुंभ। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि कुंभ में ही बने रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:32 से लेकर के प्रातः 9:07 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:54 से लेकर के दोपहर 12:45 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से परहेज करें। साथियों, इसके अतिरिक्त आज वरुथनी एकादशी व्रत है और श्री वल्लभाचार्य जयंती भी है। ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपसे एक थोड़ा सा हम छोटी सी रिक्वेस्ट भी करेंगे यहाँ पे, और वो इस बात को लेकर के करेंगे कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर बनेंगे वे सभी एक एक करके आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा जो भी जानकारी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है वो आपको प्राप्त हो सकेगी। तो साथियों, आइए सबसे पहले मेष राशि से आरंभ करते हैं, जिनका कि एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा 11th हाउस में है, कुंभ राशि में, और वहां पर अब पहले से ही राहु भी मौजूद है, तो ये बहुत बड़ा ग्रहण दोष बन गया। तो यहां पर ग्रहण दोष होने के कारण आपके लाभ में कमी के संकेत हैं। मित्रों के साथ भी आपका वाद विवाद रह सकता है, तो लिहाजा हमारा आपको यहाँ पर यही कहना रहेगा कि एक तो आप अपने मित्रों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखें, अन्यथा आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। उधर भाई बहनों से भी, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे भी किसी प्रकार की अपेक्षा आप ना करें। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो ग्रहों की स्थिति है वो अनुकूल ना होने के कारण अब आपको क्या करना है कि आपको सूर्य देव को प्रातःकाल जल अर्पित करना है और इस मंत्र का जाप करना है, ओम मरीचाय नमः, ये आपको करना है। दूसरा, ओम केम केतवे नमः, संध्या के समय इस मंत्र का जाप करना है। और भगवान शंकर जी पर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है, और जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर कीजिएगा 11 या 21 या 108 बार, 108 या 11 बार या 21 बार, दोनों मंत्रों का। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए समस्याएं कम होंगी। बात आगे करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है तो आपके राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में है, तो आपके लिए, क्योंकि राहु और चंद्रमा का जो यहाँ पर बना हुआ है ग्रहण दोष, उसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके कारण आपका मन परेशान भी रह सकता है। अब मन परेशान ना हो तो आपको क्या करना है, एक तो आज प्रातःकाल आप पक्षियों को या तो बाजरा या सप्त धान्य नाज ये जरूर आपको खिलाना है, और स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के साथ साथ ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का भी एक माला का उच्चारण जरूर करें। सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, सूर्य देव को भी जल अवश्य दें। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको करना यह है कि आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। मिथुन राशि के जातकों से बात करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये भाग्य भाव में है, नवम भाव में। तो यहाँ पर क्या है कि वैवाहिक जीवन तो आपका सुखद है, पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य करें वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होती रहेगी। लेकिन एक ये बात है कि जितना आपको मिलना चाहिए था, भाग्य में अवरोध होने के कारण उसमें कमी जरूर महसूस आपके द्वारा की जाएगी। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा, उनको सावधान और सचेत करना चाहूँगा कि आपको अपनी पढ़ाई पर बहुत अत्यधिक फोकस करने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो और अपना
पराक्रम अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो भगवान श्री सूर्य देव की उपासना करें, उनको जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं, सरसों का तेल लगा करके, मीठी रोटी होनी चाहिए। ये आप इतने उपाय करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है अष्टम भाव में रहेंगे राहु के साथ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं या तो आपके बुजुर्ग या आपके माता पिता जो हैं उनके साथ आपका कहीं ना कहीं मतभेद भी हो सकता है, उनके साथ किसी बात को लेकर के आपका विवाद भी रह सकता है। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर कर्क राशि के जातकों से यही कहना रहेगा कि देखिए, आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, माता का भी सम्मान करें, प्रातःकाल उठें, सबसे पहला कार्य माता और पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें, ये कार्य ना भूलें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है साथियों। साथ ही आप गणेश चालीसा का पाठ प्रातःकाल करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना पराक्रम भी चाहते हैं कि अच्छा बना रहे, तो पराक्रम के अच्छा बना रहने के लिए, क्योंकि देखिए, अगर आप गणपति जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के कई चीज़ों में आपको उसका फायदा मिलेगा गणपति जी की कृपा से। तो यहाँ पर गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। पारिवारिक संबंध भी बेहतर होंगे, पराक्रम भी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। वैसे आपका कार्य क्षेत्र में चीज़ें आपके अनुकूल हैं आज के दिन, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या होती हुई नहीं दिखती। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपके लिए बताना चाहते हैं कि आज आपकी राशि से चंद्रमा जो है सप्तम भाव में रहेंगे, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ग्रहण दोष बना करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में तकरार, टेंशन, कहासुनी, वाद विवाद जैसी सिचुएशन क्रिएट होने की बहुत ज़्यादा संभावना। वैसे अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए सरदर्द, परेशानी का कारण रह सकता है और आपको अपने पार्टनरशिप वाले कार्य में हानि भी उठानी पड़ सकती है। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी पढ़ाई करके आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी। अब आपको कौन से वो उपाय करने चाहिए कि जिनके करने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो। भगवान सूर्य देव की उपासना तो अवश्य करनी है प्रातः स्नान करने के उपरांत, और भगवान शंकर जी की भी पूजा आप करें शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ, और शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध या जल, शुद्ध जल जरूर अर्पित करें। साथ ही ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला संध्या समय जरूर करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में रहेंगे, तो शत्रुओं, क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ चंद्रमा बैठे हैं, तो मन परेशान, किसी ना किसी बात को लेकर के, धन के आगमन में कमी यानी कि लाभ में कमी, और शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, बल्कि हावी रहेंगे। उसके कारण आपका मन अशांत भी रह सकता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके शत्रु आपको परेशान ना कर पाएँ, तो फिर आपको करना उपाय ये रहेगा कि एक तो भगवान शंकर जी का पूजा जरूर करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। और इसके साथ साथ उदित चंद्रमा को आपको चांदी के पात्र से, अगर है आपके पास उपलब्ध है, तो उससे जल अर्पित करें, चाहे गिलास है, चाहे कलश है, जो भी है, चांदी के पात्र से। उसमें आपको क्या क्या रखना है, गंगा जल रखना है, थोड़ा मिलाना है शुद्ध जल में, मिश्री और दूध, ये मिला करके आपको अर्घ्य देना है चंद्रमा को। और एक मैंने आपको कहा कि शिव सहस्त्र नाम का पाठ, और सूर्य देव को भी जल जरूर अर्पित करना है प्रातःकाल ही। बात करते हैं आगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ चंद्र राहु की युति के कारण आपकी पढ़ाई का नुकसान या आपकी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी या आपका पढ़ाई के प्रति रुझान ना होना, ये सब चीज़ें इस तरीके की इंडिकेशन मिल रही हैं। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर यही कहना होगा, यही सुझाव होगा कि सबसे पहला कार्य आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीरता दिखानी है, सिंसियरिटी के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। नंबर 2 कि जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ एक तरीके से ऐसी चीज़ें उनको देखने में आएंगी कि उनका संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उपाय करने बहुत आवश्यक हो जाते हैं। उपाय करना है एक तो ये कि एक प्रातःकाल जब स्नान किया जाए तो स्नान करने वाले जल में आपको 4 से 5 ड्रॉप ईत्र की मिला करके तब आप स्नान करें, और गणपति जी की पूजा करें। गणपति जी की पूजा आपको करना है। गणपति जी की पूजा करेंगे तो उससे दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो उसमें आपको मिलेगा लाभ। वैसे
सबसे बड़ी बात यह कि ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला भगवान शंकर जी पर आपको शुद्ध जल चढ़ाते हुए करनी चाहिए, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ भी मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में है चंद्रमा, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ग्रहण दोष बना करके बैठे हैं। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, भाग्य में भी अवरोध पैदा हो रहा है। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं रहने वाली हैं, या उनके परिणामों में कमी की संभावना भी बन रही है। दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी बताना चाहेंगे कि अगर आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। वैसे दूर दराज की यात्राओं से तो मिलेगा लाभ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सुखों में भी वृद्धि हो, सुखों का लाभ भी आपको मिले, तो और मातृ पक्ष से भी किसी प्रकार का नुकसान आपको ना उठाना पड़े, या उनको लेकर के कोई चिंताएं आपको ना रहें, तो साथियों फिर मैं यही कहूँगा कि घर के मंदिर में आप मोर के पंख रख करके और चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ करें, और ओम रांग राहवे नमः एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें। साथ ही सूर्य देव को जल देना ना भूलें, और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी सरसों का तेल लगा करके भी जरूर खिला दें, बहुत आवश्यक है। आपके सारे कार्य आपके सही तरीके से पूरे होंगे। बात धनु राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। अब जिनका सैजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है, वो भी अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो आपका जो आज का पराक्रम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिख रहा है, उसमें कमी लग रही है। एनर्जी लेवल भी आपका कम रहने वाला है। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की ज़्यादा संभावना है, जिससे आपका मन परेशान हो। उधर छोटे भाई बहनों के भी सहयोग में कमी पूर्ण रूप से रहेगी, मगर बड़े भाई बहन हों या आपके मित्र हों, उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा, और मैं फिर यही कहूँगा कि अपने ज्ञान का भी उपयोग करेंगे तो उसका भी भरपूर लाभ आपको मिलेगा। बेशक चाहे आपके भाग्य में ज़रूर रुकावटें बनी हो, लेकिन भाग्य की रुकावटें भी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें, और ओम घृणी सूर्याय नमः एक माला इस मंत्र की करें सूर्यदेव को जल देते समय। तो आपका जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो दूर होंगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से आज सेकंड हाउस में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ चंद्रमा। तो यहाँ पर राहु और चंद्रमा की युति के कारण आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर कन्फ्रंटेशन, वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो मैं तो आपको यहाँ पर यही सुझाव दूंगा कि अगर ऐसा भी कुछ भी ऐसा आप होते हुए देखते हैं, वहाँ से अपने आप को दूर कर लीजिए। यही सबसे बढ़िया उपाय और सबसे अच्छा उपाय। दूसरा उपाय है पेशेंस। आपको धैर्य जरूर रखना है, चाहे आप घर परिवार में हैं बैठे हुए, चाहे सोशल सर्किल में हैं, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में। वैसे कार्य क्षेत्र में परिणाम आपके अनुकूल आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको सुख सुविधाएं भी जो हैं मकर राशि वालों को उनको अच्छी प्राप्त रहेंगी, मगर अपने पेट का ध्यान रखिएगा। स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें और कुछ भी ऐसा वैसा ना खाएं कि जिससे आपके पेट की समस्या बढ़ जाए। ऐसी संभावना भी कुछ थोड़ा ज़्यादा दिख रही है। अब आपको करना क्या है कि छोटी छोटी कन्याओं को दूध पिलाएं जहाँ तक हो सके, या सफ़ेद मिठाई खिलाएं, दही, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए आपको। और दूसरा जो उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ, ये आपको करना है। तो अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आज तो आपकी राशि में ही है चंद्रमा, लेकिन राशि में होते हुए भी अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ बैठ गए। तो यहाँ पर जो है ये ग्रहण दोष जो बना है, कहीं ना कहीं आपको मानसिक कष्ट और मानसिक तनाव देने की पूरी यहाँ पर संभावना बन रही है, और नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी होने की संभावना बनी हुई है साथियों। वैसे ये भी बता दें कि देखिए, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेंगे रिलेशन, और जो आपका पैसा आपने जमा किया हुआ था उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें रहने की संभावना है, कमी होने की संभावना है। और मैं आपसे यहाँ पर ये भी कहूँगा कुंभ राशि के जातकों से कि अपने पैसे का निवेश अभी कहीं ऐसी जगह ना करें, कहीं भी ना करें। अभी ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत परेशानियाँ हैं, थोड़ी टेंशन रहेगी, थोड़ा डिस्टर्बेंसेस भी रहने हैं, और मगर आपका जो पराक्रम है वो ठीक रहेगा। मेहनत करेंगे, मेहनत से आप अपने भाग्य को भी प्रबल कर पाएंगे।
उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा रिजल्ट्स निकाल पाएंगे अपने लिए और धन का भी लाभ आपको होता रहेगा। बस आपको उपाय क्या करना है, उपाय मैंने जो बताया, एक देखिए, एक तो आप इस मंत्र का जरूर जाप करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहवे नमः, एक माला। और दूसरा जो उपाय है वो है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक माला इस मंत्र की। बस ये काम कीजिए। और जहाँ तक हो सके अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य देव को भी जल अवश्य दें, तो उससे आपका वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनेगी। मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। हम आपसे यही कहते हैं कि अभी कुछ समय के लिए टेम्परेरीली अगर आपकी कोई प्लानिंग दूर की यात्रा करने की बन रही है तो अभी उसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अगर आप यात्रा पर निकलते हैं तो आपके लिए परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं हासिल होगा। आप परेशान हो जाएंगे और जिस बात को लेकर के आप मन में लेकर के यात्रा कर रहे हैं या करेंगे वो भी आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर ये समस्या अब दिख रही है, इसलिए हम आपसे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र में आप पूर्णतः सक्सेस रहेंगे और आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी जरूर होगी। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या संतान हो, उनको अच्छे परिणाम निकालने में बहुत मुशक्क़त और मेहनत का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना माइंड सेट रखना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। वैसे उपाय हम आपको दे रहे हैं, घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे ही रहेंगे। और उपाय आपको क्या करना है, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उपाय आप करें आज के दिन। एक तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के साथ साथ आपको दूसरा माता के चरण छूकर उनका प्रातःकाल आशीर्वाद लें। और भोजन में नमक की मात्रा ना के बराबर आपको उपयोग बहुत कम करना है, ये मान के चलें नमक का। तो ऐसी, और अगर कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप आप कर सकते हैं तो जरूर करें। इसके भी अच्छे लाभ आपके सामने आएंगे रिजल्ट्स के रूप में। तो साथियों ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार का। अगर ये चर्चा, ये राशिफल आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस आपको मिलते रहें। और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। साथियों इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।